तो भाई रोज रोज ब्रेकफास्ट में क्या बनाए जो कि टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो। तो आज मेरे बच्चों ने डिमांड की है बन डोसा की। तो ये एक तरीके का डोसा ही है, लेकिन बन जैसा दिखता है, काफ़ी सॉफ्ट और फ्लफी बनता है और इसको हम इंस्टेंटली बनाएंगे। कुछ भिगाना नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पीसनी है और इसको एंजॉय किया जाता है टमाटर की चटनी के साथ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बोल में डाल देंगे 1.5 कप भर के सूजी, बारीक मोटी कोई भी यूज कर लीजिए। अब इसके टेस्ट और टेक्सचर को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा कप पोहा। फिर मैं डाल रही हूँ 1 कप दही। दही थोड़ी सी खट्टी होगी तो चलेगी। और साथ ही डाल रही हूँ आधा कप भर के पानी। सारी चीजों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो दही डालने से क्या होगा ना, क्विक फर्मेंटेशन होगा, तो आपको बैटर को बहुत देर भिगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे बस 15 से 20 मिनट के लिए। इतनी देर में सूजी अच्छे से फूल जाएगी, तो इसको साइड में रख देते हैं। चलिए जब तक ये प्याज टमाटर की चटनी तैयार कर लेते हैं। जिसके लिए कढ़ाई में ले रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल, 1 टीस्पून चना दाल डाल दीजिए, 1 टीस्पून सफ़ेद उड़द दाल। इसको ना दोनों को लो फ्लेम पे थोड़ा चला लेंगे ताकि कच्चापन निकल जाए। फिर डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून भर के धनिया के बीज, इसको भी फ्राई कर लेंगे। फिर डाल देंगे 8 से 10 कड़ी पत्ता और मैं डाल रही हूँ 8 से 10 सूखी कश्मीरी लाल मिर्चें, जिसको आधा घंटा पहले मैंने पानी में भिगा के रखा था। 2 छोटे टुकड़े अदरक के और 8 से 10 लहसुन की कलियां। इन सारी चीजों को टॉस कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। फिर मैं डाल रही हूँ 2 बड़े प्याज इस तरह से स्लाइस किए हुए। इनको भी पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि इनका कच्चापन थोड़ा निकल जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो पीसने में आसानी होगी। हमको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। जब ये हो जाएंगे तो डाल रही हूँ 3 टमाटर इस तरह से कटे हुए और 1 टीस्पून नमक यहीं पे ही, ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। इनको भी थोड़ा सा भून लेंगे। तो ये चटनी अगर आप तैयार करेंगे ना तो सारी चटनी आप भूल जाएंगे। और अब पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है। यहाँ पे ढक के पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के इमली का पल्प। आप चाहे तो टुकड़ा भी डाल सकते हैं या फिर लेमन जूस भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लिया। अब इसको ठंडा होने देंगे और ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी में और इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए एकदम स्मूथ दरदरा पेस्ट तैयार हो गया। आप चाहिए तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इसके टेस्ट को दुगना करने के लिए मैं इस पे डालती हूँ नॉर्मली तड़का। तो कढ़ाई में गरम कर लेंगे 1 टेबलस्पून तेल, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून सफ़ेद उड़द दाल, 1/4 टीस्पून हींग और थोड़ी सी बारीक कटी हुई लहसुन, 8 से 10 कड़ी पत्ता और 5 से 6 छोटे टुकड़े कश्मीरी लाल मिर्च के। सारी चीज़ों को थोड़ा सा चला लेंगे और गैस का फ्लेम कर देंगे लो। और यहाँ पे मैं डाल दूंगी 2 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर। इसको भी लो फ्लेम पे थोड़ा सा भून लेंगे ताकि जले ना। और जो प्यूरे हमने तैयार किया था इस पे डाल देंगे और इसको पकाएंगे थोड़ी और देर के लिए। तो तड़का लगाने से क्या होता है ना, इसका कलर बहुत अच्छा हो जाता है और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो आपको उसको फ्रिज में काफ़ी दिनों तक के स्टोर करके रख सकते हैं। इसको ढक के पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और अब देखिए इसका कलर कितना बढ़िया कलर आया है। ये देखिए ऊपर सतह पर तेल भी आ गया है। तो इसको आप कोई भी कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं 3 से 4 हफ्तों के लिए। चलिए सूजी का मिक्सचर चेक करते हैं। ये देखिए अच्छे से फूल के सेट हो गई है, थोड़ी सी ड्राई भी हो गई है। तो इसको अब हम ऐसे नहीं यूज करेंगे, इसको ट्रांसफर कर लेंगे मिक्सर जार में। और क्योंकि ये काफी गाढ़ा है अभी, तो यहाँ पे मैं आधा कप पानी और डाल रही हूँ पीसने के लिए। तो अब इसका टेक्सचर देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ा है लेकिन फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। तो इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे बोल में। बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। नॉर्मली थोड़ा सा ना गाढ़ा इडली का बैटर होता है ना, बिल्कुल वैसे। पतला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना बन डोसा का जो शेप है अच्छा नहीं आएगा। अब इसको ना ऐसे नहीं यूज़ करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे मज़ेदार फ्लेवरफुल तड़का। तो पैन में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल, 1 टेबलस्पून डाल देंगे चना दाल। थोड़ा सा सौटे कर लेंगे 30 से 40 सेकेंड के लिए ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। फिर डालेंगे 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग। सारी चीज़ों को थोड़ा सा तड़कने देंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई, 8 से 10 करी पत्ता,
और फिर मैं डाल रही हूँ एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। इसको भी पका लेंगे 3 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट इनफ हो जाएगा। बस हमको थोड़े से सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट प्याज चाहिए, डार्क बिल्कुल नहीं करना है। तो ये जो तड़का है ना, एकदम कमाल का टेस्ट लाएगा आपके बंद डोसा में। थोड़ा सा नमक भी मैं डाल रही हूँ प्याज के लिए और मिक्स कर लेंगे। बस ये हो गया, गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और ये तड़का जो है डाल देंगे बैटर के ऊपर। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है डोसे के साथ। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी फ्रेश धनिया भी और थोड़ा सा और नमक डाल रही हूँ क्योंकि मैंने बैटर में नमक नहीं डाला था। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे कि सारा जो तड़का है ना अच्छे से समा जाए बैटर में। तो ये देखिए पूरा बैटर तो तैयार हो गया। अब डोसे को फ्लफी बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे एक और चीज़। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के इनो। तो ये छोटा वाला जो सैशे है पूरा यूज़ कर लीजिए। इसके ऊपर डाल देंगे 1 टेबलस्पून पानी। ये देखिए जल्दी से मिक्स कर लीजिए। बैटर काफ़ी फ्लफी हो जाता है जिसकी वजह से जो डोसे हैं ना अंदर से स्पॉन्जी और जालीदार बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा भी मिक्स नहीं करना है वरना जो हवा है वापस से सेटल हो जाएगी। और आप चाहें तो इनो के बदले आधा टीस्पून बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको बनाने के लिए ना अलग से खास कढ़ाई भी आती है, लेकिन आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये रेगुलर तड़का पैन जो कि सब घर में अवेलेबल होता है। इसको अच्छे से पहले गरम कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे और फिर 1 से 2 टीस्पून इसमें तेल डाल के अच्छे से ग्रीस कर लीजिए और इसको गरम होने दीजिए। फिर गैस का फ्लेम रखेंगे लो मीडियम और इसके ऊपर डाल देंगे 2 से 3 करछी भर के। देखिए इतना ही भरना है, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है क्योंकि ये फूल भी जाता है। और अब इसको बहुत ज़्यादा हिलाना बिल्कुल नहीं है। इसको हमें ढक के पकाना है लो मीडियम फ्लेम पे पहले 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि अंदर तक के पक जाए और जो सेंटर है ना वहाँ पे कच्चापन ना लगे। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए ऊपर की सतह आप देख सकते हैं थोड़ी सी ड्राई हो गई है। बहुत ज़्यादा शेक नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गीला नहीं है। अगर गीला होगा ना तो पलटने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप स्पून या फिर स्पैचुला कुछ भी यूज़ कर लीजिए और इसको ना ऐसे फटाक से ऐसे पलट दीजिए। ये देखिए कितनी आसानी से पलट गया और ऊपर से देखिए कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है, बहुत ही क्रिस्पी भी हो गया है। अब इसको इस तरफ से भी पकने देंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे ही ओपन भी पका सकते हैं या फिर ढक के फिर से पका सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से बन जाने वाली रेसिपी और आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। और अगर आपको इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी करना है तो साइड से थोड़ा सा घी भी ब्रश कर सकते हैं। तो अब देखिए दोनों तरफ से कितना बढ़िया करारा हो गया है, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, प्यारा सा कलर आ गया है दोनों तरफ। तो ये देखिए इसको मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ऐसे बन डोसा मिल जाए ना ब्रेकफास्ट में चटनी के साथ तो दिन ही बन जाता है। और इसी तरह से सारे बन डोसा तैयार कर लीजिए। तो नॉर्मली आप अपने घर में ब्रेकफास्ट के लिए कौन सा डोसा बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इतने मिक्सचर में ना आपके 4 से 5 इस तरह के मीडियम साइज़ के बन डोसा तैयार हो जाएंगे। तो बस इन गोल्डन ब्राउन फ्लफ़ी बन डोसा को सर्व करेंगे चटनी के साथ जो कि हमने तैयार की थी। आप चाहें तो सिंपल नारियल की चटनी भी इसके साथ बना सकते हैं। तो रेगुलर डोसा तो हम हमेशा ही बनाते हैं, एक बार ये वाला डोसा ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। और ये देखिए बाहर से एकदम क्रंची है और अंदर से सॉफ्ट फ्लफी और जालीदार। देख के इतना अच्छा लग रहा है तो सोचो खाने के बाद कितना मज़ा आएगा। थी ना बहुत ही आसान रेसिपी। तो इसको एक बार तो घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना नए वीडियो के लिए। और अगर अभी तक के आपने मेरा बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बेने डोसा नहीं देखा है तो आप कुछ मिस कर रहे हैं। यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।